हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की उर्दू सबक नंबर 5 सब हैं ख़ास। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सोचें और बताएं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पेशे के लिहाज से क्या थे? मालूम है आप लोगों को? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पेशे के लिहाज से वकील थे। अब बताइए, बीमारों का इलाज कौन करता है? डॉक्टर बीमारों का इलाज करता है। बच्चों, ज़िंदगी गुजारने के लिए और ज़िंदगी की मुख्तलिफ चीज़ों को हासिल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पैसों की। और पैसे कैसे हासिल होते हैं? काम करने से। तो जो भी काम हम करते हैं वो पेशा कहलाता है। और हर शख्स दुनिया में कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करता है कि जिससे उसको आमदन हो और पैसे हासिल हों। और ये सिलसिला हमेशा से जारी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत किया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी किया करते थे, जो उनका रोज़गार था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम करते थे। जब हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम ज़िंदगी गुजारने के लिए, रोज़ी हासिल करने के लिए कोई ना कोई काम करते थे, तो इसी तरह हमें भी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई काम करना चाहिए। सबक पढ़ने से पहले तलफ़्फ़ुज़ सीख लेते हैं। इन अल्फाज को आप भी मेरे साथ साथ पढ़ें। मुआशरे, नमूने, वाबस्ता, मुअल्लम, तदरीस, रोज़मर्रा, मुफीद, ज़रई, अदालत, मेमार, कदर। अब सबक की पढ़ाई करते हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को मुख्तलिफ चीज़ों और सहूलतों की ज़रूरत होती है। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान जो काम करता है वो पेशा कहलाता है। अगर हम अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें तो हमें मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता मुख्तलिफ लोग मुआशरे की खिदमत करते हुए नज़र आते हैं। आइए आज हम इनमें से चंद लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इनसे मिलिए। ये मिस शबाना हैं। ये पेशे के लिहाज से उस्ताद हैं। ये बच्चों को तालीम देने के साथ साथ उनकी तरबियत भी करती हैं। इन्हें अपने पेशे पर फ़ख्र है, क्योंकि तदरीस पैगम्बराना पेशा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद को मुअल्लम करार दिया है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ से वाज़ेह होता है कि तदरीस पैगम्बरों का शोबा है। पैगम्बर जो कुछ हमें बताते थे वो एक तालीम ही थी। इसी तरह जो शख्स हमें कोई एक लफ्ज़ भी सिखाता है तो वो हमारा उस्ताद है। और वो उस्ताद जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं या मदरसे में पढ़ाते हैं तो आपको उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। अब मिलते हैं हसन साहब से, जो एक ज़रई माहिर हैं। ये ज़राअत में होने वाली जदीद तब्दीलियों से किसानों को आगाह करते हैं ताकि वो अपने खेतों से बेहतरीन फसल उगा सकें। क्योंकि किसान जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, अगरचे वो अपने शोबे के माहिर होते हैं, लेकिन फिर भी जदीद तकनीक से या जदीद जो तब्दीलियाँ आती हैं उनसे आगाह होना ज़रूरी होता है। तो ज़रई माहिर जो होते हैं वो किसानों को नई आने वाली तब्दीलियों से मुताल्लिक आगाह करते हैं। ये रज़ा साहब हैं। ये इंजीनियर हैं। ये मुख्तलिफ इमारतों, सड़कों और पुलों के नक्शे बनाते हैं। इसके अलावा ये बड़ी बड़ी मशीनों और पुर्ज़ों को बनाने के लिए नमूने भी तैयार करते हैं। तो ये हैं इंजीनियर जो कि टेक्निकल काम करते हैं, जो सड़कें और पुल बनाते हैं। इसके लिए भी एक टेक्निक की ज़रूरत होती है जो इंजीनियर को मालूम होती है। अब मिलते हैं मिस सारा से, जो एक वकील हैं। ये अदालत के ज़रिए से बुरे काम करने वालों को सज़ा दिलवाती हैं। इसी तरह से बेगुनाह लोगों को अदालत से इंसाफ भी दिलवाती हैं। एक और पेशा है दुकानदारी का। आमिर साहब दुकानदार हैं। ये अपनी दुकान पर रोज़मर्रा ज़रूरत की मुख्तलिफ अशिया फ़रोख्त करते हैं। तो बच्चों, आपके घर के आसपास भी मुख्तलिफ किस्म की दुकानें होंगी जहाँ पर चीज़ें फ़रोख्त होती हैं। तो ये भी एक पेशा है। अब आप बताइए, सबक सब हैं ख़ास का मौजू क्या है? जवाब है, सबक सब हैं ख़ास का मौजू है मुख्तलिफ पेशे। अगला सवाल है, वकील क्या काम करता है? वकील अदालत के ज़रिए से बुरे काम करने वालों को सज़ा दिलवाता है और बेगुनाह लोगों को अदालतों से इंसाफ दिलवाता है। इनसे मिलिए। ये मिस आयशा हैं। ये एक नर्स हैं। ये हस्पताल में बीमारों की देखभाल करती हैं। इनके अलावा कई दूसरे पेशे भी हैं, जैसे दर्जी कपड़ों की सिलाई करता है
اور معمار مکان تعمیر کرتا ہے، بڑھئی لکڑی کا کام کرتا ہے اور خاکروب گلی محلوں اور سڑکوں کی صفائی کرتا ہے، ہوا باز ہوائی جہاز اڑاتا اور ڈاکٹر بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ مختلف کام کرنے والے یہ لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیشہ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس سبق سے ہم نے سیکھا ہے مختلف لوگ مختلف پیشوں کے ذریعے سے ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں اور ہر پیشہ قابل عزت اور قابل احترام ہوتا ہے۔ آئیے اب اس سبق کی مشق حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ تربیت کرنا، اخلاق اور آداب سکھانا۔ تدریس، تعلیم دینا پڑھانا۔ وابستہ، بندھا ہوا جڑا ہوا۔ معلم، استاد۔ عدالت، جہاں لوگ کسی زیادتی یا ظلم کے خلاف انصاف حاصل کرتے ہیں۔ سبق کے مطابق درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو ڈیش قرار دیا۔ جواب ہے معلم۔ نرس ہسپتال میں بیماروں کی ڈیش کرتی ہے، دیکھ بھال۔ بڑھئی ڈیش کا کام کرتا ہے، لکڑی کا۔ انجینئر مختلف سڑکوں، عمارتوں اور پلوں کے ڈیش بناتا ہے، نقشے۔ ہمیں ہر پیشے سے ڈیش لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، وابستہ۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف میں دی ہوئی تصویروں کو کالم ب میں دیے ہوئے متعلقہ کاموں سے ملائیں۔ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، فوجی۔ جوتے بناتا اور مرمت کرتا ہے، موچی۔ گلی محلوں اور سڑکوں کی صفائی کرتا ہے، خاکروب۔ لوہے کے اوزار بناتا ہے، لوہار۔ کپڑے سیتا ہے، درزی۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ نمبر 1، پیشہ کسے کہتے ہیں؟ مختلف چیزوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان جو کام کرتا ہے اسے پیشہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ہر پیشہ کیوں اہم ہے؟ جواب ہے، ہر پیشہ اس لیے اہم ہے کیونکہ ہر شخص سارے کام خود نہیں کر سکتا، اسے دوسرے شخص کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ہر پیشہ اہم ہے۔ تیسرا سوال ہے، تدریس کا پیشہ قابل فخر کیوں ہے؟ جواب ہے، چونکہ تدریس پیغمبری پیشہ ہے اس لیے قابل فخر ہے۔ چوتھا سوال ہے، زرعی ماہر کس طرح سے کسانوں کی مدد کرتا ہے؟ زرعی ماہر کسانوں کو زراعت میں ہونے والی نئی تبدیلیوں سے آگاہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے کھیتوں میں بہترین فصلیں اگا سکیں۔ آخری سوال ہے، آپ کا پسندیدہ پیشہ کون سا ہے اور کیوں؟ میرا پسندیدہ پیشہ ڈاکٹری ہے کیونکہ اس میں خدمت خلق بھی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے ہوئے اشعار غور سے پڑھیں اور بتائیں کہ ان میں کن کن پیشوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان پیشوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ تم سے سارے کھیت ہرے ہیں، غلے سے گودام بھرے ہیں، جو بھی چیز اگائی اس کے بازاروں میں دام کھرے ہیں۔ تو یہ بات ہو رہی ہے کسان کی۔ رکشہ، ریل، بسیں، موٹر چلتی ہیں دن رات برابر، ایک تمہارے بل پر جاری ہے ان سب پہیوں کا چکر۔ صنعت و حرفت۔ پتھر، اینٹ، بجری، چونا، تانبا، پیتل، لکڑی، سونا، تم نے محنت کے جادو سے کیسے ان کو دیا کرینہ۔ تو مذکورہ بالا اشعار میں زراعت، کان کنی اور صنعت و حرفت کا ذکر ہوا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، اسکول سے واپس آتے ہوئے آپ مختلف پیشوں سے وابستہ جن لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ساتھیوں کو بتائیں۔ اسکول سے واپس آتے ہوئے میں سب سے پہلے دکانداروں کو دیکھتا ہوں جو مختلف قسم کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنے کام میں بہت مصروف نظر آتے ہیں۔ میں راستے میں ایک موچی کو بھی دیکھتا ہوں جو جوتے مرمت کر رہا ہوتا ہے۔ میرے راستے میں حجام کی ایک دکان بھی ہے جو لوگوں کے بال کاٹ رہا ہوتا ہے۔ کہیں معمار مکان تعمیر کر رہا ہوتا ہے اور کہیں درزی کپڑے سی رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب مناظر میں اپنے اسکول آتے جاتے دیکھتا ہوں۔ سوال نمبر 8 ہے، دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے حروف کی ترتیب درست کر کے متعلقہ پیشے کا نام لکھیں۔ مزیدار کھانے بنانے والا، باورچی۔ بال بنانے والا، حجام۔ خط، پارسل اور ضروری کاغذات لانے والا، ڈاکیا۔
हमारे कपड़े धोने वाला धोबी, पौधों की हिफाजत करने वाला माली। अब ग्रामर पढ़ते हैं। इसमें नकरा किसे कहते हैं? किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। मसलन लड़का, शहर, किताब, कलम। अब दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। बाग में फूल खिले हैं, मेज़ पर कलम है। ऊपर दिए हुए जुमलों में नुमायां किए हुए अल्फाज बाग, फूल, मेज़, कलम इसमें नकरा है। इसमें मार्फा किसे कहते हैं? किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसमें मार्फा कहते हैं। मसलन कायदे आज़म, कराची, कुरान मजीद। अब दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़ें। बादशाही मस्जिद लाहौर में वाक़ है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। ऊपर दिए हुए जुमलों में नुमायां किए हुए अल्फाज बादशाही मस्जिद, लाहौर, पाकिस्तान, इस्लामाबाद वगैरह इसमें मार्फा हैं। सवाल नंबर 8 है, दिए हुए अल्फाज में से इसमें मार्फा और इसमें नकरा चुनकर मुतालिका खानों में लिखें। इनमें इसमें मार्फा है दरियाए सिंध, कोयटा, सूबा पंजाब, मोहतरमा फातिमा जना। इसमें नकरा हैं उस्ताद, पहाड़, पेंसिल, कार। सवाल नंबर 9 है, ख़त कशीदा अल्फाज के दुरुस्त मुतज़ाद लिखकर जुमले मुकम्मल करें। जंग हो या डैश हमेशा मुत्तहिद रहना चाहिए। अमन, अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो दिन डैश मेहनत करो। रात, तेज़ धूप में दरख्तों की डैश अच्छी लगती है। छाँव, इंसान हो या डैश सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। हैवान, वो बहादुर नहीं डैश है, बुज़दिल। सवाल नंबर 10 है, दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। चलिए आप भी मेरे साथ ये पैराग्राफ पढ़ें। बाहिम्मत जवानों के लिए फ़ौज एक पुरकशिश पेशा है। फ़ौज के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का बुनियादी काम मुल्क की हिफाजत करना है। फ़ौजी जवान हमेशा वतन की हिफाजत करने और वतन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे फ़ौजी जवान पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं और वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने से भी दरीग नहीं करते। सवाल नंबर 11 है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? 8 मरबूत जुमलों में लिख कर बताएं। मैं बड़े होकर फ़ौजी बनना चाहता हूँ। मुझे अपने वतन से बहुत प्यार है। मैं इसे रहती दुनिया तक हंसता बसता देखना चाहता हूँ। मैं जब 1965 और 1971 की जंग में फ़ौजियों के कारनामों के बारे में पढ़ता हूँ तो मैं फ़ौज में जाने के लिए पुरजोश हो जाता हूँ। मैं दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूँगा। मैं अपनी जान का नजराना पेश करके मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मेरा ये मकसद ज़रूर पूरा होगा। दिए हुए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। देखभाल, नर्स मरीज़ों की देखभाल करती है। खिदमत, वालिदैन की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। नमूने, इंजीनियर बड़ी बड़ी मशीनों के नमूने भी तैयार करते हैं। बेगुनाह, वकील बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलाता है। फ़ख्र, मुझे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। पेशा, हर पेशा काबिले कदर है। सवाल नंबर 13 है, मुख्तलिफ पेशों की तस्वीरें इकट्ठी करके उनके पोस्टर बनाएं और उनसे मुतालिक 2-2 जुमले लिखें। नर्स का काम मरीज़ों की देखभाल करना है। नर्स इंसानियत की खिदमत करती है। मोची जूते मरम्मत करता है। मोची सादा ज़िंदगी गुजारता है। किसान खेतों में हल चलाता है। किसान कई किस्म की फसलें उगाता है। तदरीस एक पैगंबरी पेशा है। उस्ताद बच्चों को तालीम देता है। तो ये था आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।